नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। कोरोना काल की शुरुआत और लॉकडाउन लगने के साथ ही करीब देश के 33 करोड़ छात्रों के स्कूल कॉलेज जाने पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। उधर अनलॉक 1 के साथ ही स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने फैसले की गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी थी। अलग अलग राज्यों में स्कूल खोलने को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच अब हरियाणा ऐसा पहला राज्य बनने की खास तौर पर कोशिश कर रहा है जो देश में सबसे पहले स्कूल खोल सकता है। दरअसल खबर ये आ रही है कि 15 अगस्त तक स्कूल खोलने की तैयारियां जोरों पर हरियाणा में चल रही हैं। कोरोना काल के दौरान ही शिक्षा विभाग हरियाणा 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गई है। शिक्षा विभाग एसओपी को सरकार के पास भेजेगा। सरकार से अनुमति मिलते ही 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। अभी तक सरकार के पास एसओपी नहीं पहुंचा है। सरकार से अनुमति मिलने से पहले आज हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जुड़ रहे हैं और उन्हीं से हम जानेंगे स्कूल खोलने को लेकर कई सवाल जो छात्रों के मन में, अभिभावकों के मन में और खास तौर पर हमारे मन में भी उठ रहे हैं। इससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि किस तरह से स्कूल खोलने को लेकर जब चर्चा हो रही है तो उससे पहले एक सर्वे कराया गया है शिक्षा विभाग की ओर से और इस सर्वे में कई तमाम पहलू भी निकलकर सामने आए हैं और इसी सर्वे के आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूलों को खोला जा सकता है 15 अगस्त के बाद से। हालांकि अभी तक डेट फाइनल नहीं है, लेकिन सर्वे में 1,53,970 अभिभावक शामिल हुए हैं। करीब 39% से ज्यादा लोगों ने बोला है कि अगस्त में स्कूलों को खोला जाए। वहीं 15% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि स्कूलों को सितंबर में यानी कि अगले महीने तक के लिए खोलने पर टाल दिया जाए। 14.7% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि अक्टूबर में स्कूल खोले जाएं। लेकिन इसके साथ साथ 31% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि अभी स्कूल खुलें। 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को ये बताया जा रहा है कि कोरोना से फाइट और नियम टाइट के बीच बुलाया जाएगा स्कूल। एक कमरे में 15 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं बैठेंगे। हर कक्षा के विद्यार्थियों के आने जाने का समय अलग अलग होगा। इसके साथ ही एक डेस्क पर कुछ ही विद्यार्थी होंगे, एक डेस्क पर एक ही विद्यार्थी होगा और दूसरे डेस्क पर दूसरा। कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि भोजन नहीं किया जा सकेगा स्कूल में। 3 घंटे की ही क्लास होगी। पानी भी घर से लाना होगा और सुरक्षा के मद्देनजर सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग पहले से ही रोजाना कराई जाएगी। बाहर से कोई भी व्यक्ति बिना तापमान चेक किए एंट्री नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बिना मास्क बच्चे की एंट्री नहीं होगी। तो ये तमाम नियम, जो भी व्यक्ति या फिर विद्यार्थी स्कूल आएगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अब ये रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा ये भी हम जानेंगे। स्कूलों को दिन में 2 बार सैनिटाइज भी कराया जाएगा। बच्चे पेन कॉपी शेयर किसी से नहीं करेंगे, यानी कि अपना अपना पेन कॉपी यूज करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो तो अनिवार्य है ही सभी जगह पर, वो स्कूलों में भी रहेगा। प्रार्थना सभा और अन्य जो गतिविधियां होंगी, चाहे वो हम अलग अलग एक्टिविटीज की बात करें, वो सब नहीं होंगी। स्कूल टाइम 3 घंटे का होगा और प्रैक्टिकल कक्षाएं भी लगेंगी। हर रोज करीब 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इस बीच देखिए, जो जो नियम बनाए गए हैं शिक्षा विभाग की ओर से, उसको हम आपको बता रहे हैं कि अगर 15 अगस्त के बाद से स्कूल खुलते हैं तो किन नियमों का पालन करना होगा। तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा ही ऐसा राज्य बनने वाला है जो सबसे पहले स्कूल खोलेगा, क्योंकि इसके साथ साथ असम लगातार केंद्र सरकार से ये बात कहता रहा है कि स्कूल खोलने को लेकर हम विचार कर रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में हाल ही में मीटिंग हुई थी जिसमें सभी अभिभावकों को बुलाया गया और उनकी राय ली गई कि स्कूल अभी खोले जाए या नहीं खोले जाए। ऐसे में ज्यादा लोगों ने यही कहा कि स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। बिहार में भी ये कहा जा रहा था कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई चर्चा वहां पर नहीं हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में कहा जा रहा था कि अगस्त में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह की अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। अब जो तेजी तक जो तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, तेजी से जो तैयारियां चल रही हैं वो हरियाणा में ही चल रही हैं कि हरियाणा में ही 15 अगस्त के बाद से स्कूल खुल सकते हैं। तो इस वक्त देखिए, मोनिका धीर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, टीचर हैं, और डॉक्टर विजय लक्ष्मी जिला शिक्षा अधिकारी हैं। इसके साथ ही कैलाश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि हरियाणा अभिभावक एकता मंच से महासचिव हैं।
आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी शिक्षा विभाग पर आती है, स्पीच मैं विजय लक्ष्मी जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, शिक्षा विभाग पर ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो शिक्षा विभाग इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या कुछ फिलहाल काम कर रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है? हेलो। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिला शिक्षा अधिकारी हैं आप, और जिले स्तर पर अगर मैं बात करूं तो शिक्षा विभाग पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, अगर स्कूल खुलते हैं तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अभी फिलहाल क्या क्या काम किया जा रहा है, किस तरह से काम हो रहा है? अभी इस समय जो है सिर्फ अध्यापक ही स्कूलों में आ रहे हैं और वो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। जी। और स्कूलों को वो सैनिटाइज करेंगे और पूरी हम तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही हमें आदेश मिलेंगे हम स्कूल खोलें और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम कक्षाओं का संचालन करें। लेकिन स्कूल खोलने को लेकर जो विचार आ रहा है, उसमें जो सर्वे भी कराया गया, जिसमें 36% से ज्यादा लोग तो ये कह रहे हैं कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए अगस्त में ही, लेकिन 31% ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। तो ऐसे में स्कूल खोलना कितना सही साबित होगा अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो? ऐसा है, हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, पेरेंट्स के पास विकल्प रहेगा। जो पेरेंट्स भेजना चाहेंगे वो बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और जो नहीं भेजेंगे उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा नीति जारी रहेगी जैसे हम अभी दे रहे हैं। ठीक है। इस वक्त मेरे साथ कैलाश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जो कि हरियाणा अभिभावक एकता मंच के महासचिव हैं। आपका भी स्वागत है कैलाश शर्मा जी। कैलाश शर्मा जी, क्या अभिभावकों की जो बैठकें लगातार होती हैं, आखिरी बार वो कब हुई और उसमें क्या अभिभावकों का कहना था? मैडम जी, हरियाणा सरकार ने लगातार 2 महीने सर्वे कराया जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कि अभिभावकों की राय ली जाए, और सभी जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सामाजिक संस्थाओं से, अभिभावक संगठनों से अभिभावकों को बुला करके फीडबैक लिया। ये उस समय की स्थिति है जब पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 कोरोना के मरीज आ रहे थे। हरियाणा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम थी। तब जब सर्वे किया गया तब अभिभावकों की राय ये थी कि स्कूल नहीं खोलने चाहिए, और अब हालात तो बहुत खराब है। पूरे देश में 50,000 प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा भी उसमें अछूता नहीं है, प्रतिदिन पहले से ज्यादा संख्या बढ़ रही है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से, जब कल ही केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन 3 के लिए किया है, उसमें 31 अगस्त तक तो उन्होंने भी गाइडलाइंस कह दी गई है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो जब उनको केंद्र सरकार की बात को मान करके, और केंद्र सरकार ने भी एक्सपर्ट की राय ली है, अभिभावकों की भी राय ली है, तभी तो डिसीजन लिया है। तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि 31 अगस्त तक तो वैसे ही केंद्र सरकार ने कहा स्कूल नहीं खोलने चाहिए। दूसरी बात, आपने जो सर्वे की बात की है, 31% तो वो लोग हैं जो नहीं खुलने चाहिए। कुछ परसेंटेज ये भी है कि जो अक्टूबर सितंबर के लिए ही कह रहे हैं। अगर उनको भी मिला लिया जाए तो राय यही बनती है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। मैडम जी, जब कोरोना से देश बचेगा, समाज बचेगा, तो पढ़ाई भी बचेगी। अभी केंद्र सरकार ने पिछली बार परीक्षाएं नहीं हुई तो लोगों को प्रमोटेड किया, और 30-35% कोर्स भी घटाया गया है। और इनको उदाहरण लेना चाहिए, जहाँ भी स्कूल खोलने की पहल की गई और देशों में, इजराइल है, फ्रांस है, अगले दिन ही बंद करना पड़ा और कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ गई। अब ये जो कह रहे हैं कि हम ये पहले प्रयोग सरकारी स्कूलों पे कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अभिभावक जो भेजना चाहे वो भेजे, न भेजना चाहे वो भेजे। मैडम, ये कहाँ का व्यवहारिक है? सरकारी स्कूलों तो वैसे भी संसाधन नहीं है, और वहाँ पर अभी भी भगवान की कृपा से ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम मिल रही है। टीचर्स भी शहरों से जाएंगे पढ़ाने के लिए। अगर उनमें से कोई एक आदमी कोई ऐसी घटना हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो कोई जिम्मेदारी कौन लेगा?
तो हम तो यही कह रहे हैं, हम भी अभिभावकों के साथ बैठते हैं। हमारी अभिभावक हरियाणा स्तर पर हरियाणा अभिभावक एकता मंच है और ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन है। ज्यादातर रायों की है कि जीवन बचेगा, जिंदगी बचेगी, स्वास्थ्य बचेगा तो पढ़ाई फिर भी हो जाएगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने ही कह दिया है कि अभिभावक चिंता ना करें, स्थिति ज्यादा भयंकर हुई तो 0 आवर्स 0 अकादमिक भी किया जा सकता है, प्रमोटेड भी किया जा सकता है। तो वो क्यों रिस्क ले रहे हैं, क्या जल्दी है? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से। इतने बड़े राज्यों में सिर्फ हरियाणा में ही कौन बिल्कुल आपके जो सवाल हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हरियाणा के खास तौर पर जुड़ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत है कंवरपाल गुर्जर जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि देश में सबसे पहले स्कूल खोलने वाला राज्य क्या हरियाणा ही बनने वाला है? हो सकता है ऐसा भी हो। देखिए हमारा प्रयास है इसमें, और लॉकडाउन में जो एजुकेशन देने के मामले में है ना जी, जो 3 स्टेट प्रथम रहे उनमें हरियाणा एक है। हरियाणा, गुजरात और हिमाचल, जिन्होंने एजुकेशन देने में जो सर्वे अभी आया हमारा MHRD का, उसमें हम जो प्रथम 3 स्टेट है बराबर बराबर, तो उनमें हम हैं। और ये निर्णय लेने में भी हो सकते हैं प्रथम, क्या बात है। देखिए हमने कभी ये नहीं कहा कि मैं ऐसे ही, हमने ये कहा कि हमारी स्थितियों को देख के जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उस प्रकार का निर्णय लेंगे। लेकिन हमारी तैयारी है स्कूल खोलने की, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर परिस्थितियां ठीक रहेंगी तो हम 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खोल लेंगे और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग ठीक तरीके से बनी रहे। बच्चों के भले में 2 ग्रुप बनाने पड़े, 2 ग्रुप में लेंगे, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है। SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सौंपना था शिक्षा विभाग को, खास तौर पर आपको, क्या वो सौंप दिया गया है? कल की हुई शिक्षा विभाग के साथ बैठक में क्या कुछ चीजें इसमें से निकलकर सामने आई हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं? नहीं, देखिए अभी हमने विचार किया उस पे और हमने कहा कि इसका पूरा एक सर्वे करके, इसकी पूरी बातचीत करके कि कैसे इस सारे को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है और जल्दी उस पर निर्णय लेंगे, कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन इतनी तेजी से मामले भी बढ़ रहे हैं, रोजाना 700 के करीब, 700 से भी ज्यादा आज तो नए मामले सामने आए हैं। उस बीच अभिभावकों को ये चिंता है, क्योंकि अगर 31% अभी भी ऐसे अभिभावक हैं जो ये कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, तो उनकी चिंता को किस तरह से आप दूर करेंगे? हेलो जी, ये ज्यादा अभिभावक जो है वो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, तो जो अपनी राय दे रहे हैं स्कूल खुलने चाहिए। प्राइवेट स्कूल की अलग समस्या है, हमारी अलग है। जो प्राइवेट स्कूल है उसकी समस्या यह है कि उसके पास 10 किलोमीटर से भी बच्चा आता है पढ़ने, 20 किलोमीटर से भी आता है, उसकी बस में आता है बैठ के। लेकिन मेरे पास जो बच्चा आता है वो लगभग 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में से आता है, इससे ज्यादा दूर कोई नहीं आता। छोटी क्लास का बच्चा तो उसी गाँव का होता है, और अगर दूरी भी है तो वो 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर है। तो लगभग जो बच्चा आता है या वो अपनी साइकिल पे आता है या पैदल आता है। लेकिन तो वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और सारा कुछ उस तरीके से, मतलब कोई समस्या हमारे सामने आने वाली। दूसरी बात ये है कि अगर हम 2 बार में क्लास लेते हैं, एक सुबह लेते हैं एक शाम को लेते हैं, या कोई और चेंज हम करते हैं, तो उसमें बच्चे कोई परेशानी नहीं। जिन 15 बच्चों को हम सुबह के टाइम पढ़ाएंगे और जिन बच्चों को हम दोपहर बाद पढ़ाएंगे उनको भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। प्राइवेट स्कूल इसको शायद नहीं इस प्रकार से कर सकता, तो हम इसलिए सोच रहे कि हम इसकी शुरुआत करें। लेकिन फिर भी हम सारों की, विशेषज्ञों की भी राय लेंगे, सबकी राय लेके उस पर तभी निर्णय लेंगे किसी बच्चे के लिए खतरा ना। और उसमें हम एक ऑप्शन भी देंगे, अगर किसी अभिभावक को लगता है कि वो बच्चा नहीं भेजना चाहता तो वो कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भेजना चाहता तो हम उसको छूट देंगे कि अगर नहीं भेजना चाहता, उसको डर लगता है इस प्रकार का, वो रोक सकता है अपने बच्चों को, उसकी कोई लेक्चर शॉर्ट या इस प्रकार की उसकी अटेंडेंस कम नहीं होगी, इस प्रकार की छूट हम उसको दे देंगे। तो अभी जब शुरुआत इसकी होगी तो कुछ समय के लिए सिर्फ ट्रायल होगा या फिर परमानेंट क्लासेस शुरू हो जाएंगी? क्योंकि इससे पहले 1 जुलाई से कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं, उस पर भी चर्चा हो रही थी। हालांकि अब 15 अगस्त के बाद से कहा जा रहा है। जैसी महामारी है ना जी, इसके बारे में कभी ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने ये फैसला ले लिया तो मैं जिद पे इस पे खड़ा ही हूँ। तो मैं परिस्थितियों को देख के ही फैसले लूंगा सारे के सारे। आगे बाद में भी अगर परिस्थितियों के अनुसार मुझे बंद करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे उनको एजुकेट करना है।
तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो अब मैं ये भी नहीं हो सकता कि मैं केवल एक बहाना बना लूंगी, साहब ऐसी स्थिति है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो दोनों की जिम्मेदारी है, उनमें तालमेल करके ठीक तरीके से हम अपने बच्चों को एजुकेट भी कर सके, उनको एजुकेशन भी दे सके और उनके स्वास्थ्य की भी पूरी हम चिंता करके उनका ध्यान रख सके। इस प्रकार से हम सारे काम करेंगे। उसमें अगर टाइम आने के बाद कुछ बदलाव करना पड़ेगा तो निश्चित तौर से बदलाव करेंगे। कंवरपाल गुर्जर जी, जब नियमों की हम बात करते हैं, नियम तो केंद्र की ओर से भी राज्यों की ओर से भी लगातार बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन नियमों की जमीनी स्तर पर किस तरह से धज्जियां उड़ती हैं वो भी हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में जो नियम स्कूलों के लिए बनाए गए हैं कि 15 अगस्त के बाद अगर स्कूल खुलते हैं तो ये नियम होंगे, लेकिन उनकी जमीनी स्तर की पालना के लिए कितनी सख्ती बरती जाएगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। नहीं, अभी देखिए हम बहुत छोटे लेवल पे काम शुरू कर रहे हैं। अभी हम 3 क्लास के बारे में ट्रायल कर रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं। अब निश्चित तौर से कोई भी काम शुरू करोगे तो उसमें स्वाभाविक है उन 3 क्लासेस के कुल बच्चे भी 4.5 लाख से ज्यादा हैं सर। हाँ नहीं, वो 4.5 लाख है, लेकिन स्कूल भी 14.5 जा रहे हैं हमारे पास, और हमारे पास सारा स्टाफ भी उतना ही है, लेकिन वो कोई समस्या नहीं है। वो ठीक है, आपकी बात, इतने बच्चे हैं तो उसमें कोई भी काम हम करते हैं ना जी, उसमें खामियां तो रहती है। कोई भी काम, चाहे आप अपने घर का भी करते हैं काम, उसमें भी खामियां रहती है और दूसरा भी कहीं करते हैं रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये खामियां हमारी पहले ही हमारे सामने आ जाए कि ये इस वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो क्योंकि बच्चे भी हमारे पास बड़े होंगे और स्ट्रेंथ भी हमारे पास कम होगी, तो उसमें हम सारी चीज में सुधार करेंगे। उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप काम शुरू करेंगे। पहले हम इसको ही चलाएंगे, उसके बाद दूसरा निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि 15 अगस्त के बाद कब स्कूल खुलेंगे या कब नहीं खुलेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अभी चर्चा होगी विशेषज्ञों के साथ। कहा है, अब उसके बाद पूरा विचार करके ना, उसके बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट डेट दूंगा। लेकिन अभी जब हम सरकारी स्कूलों की स्थिति की बात करते हैं खास तौर पर, हालांकि वो बेहतर होती लगातार दिखती है, लेकिन बहुत सारी खामियां अभी भी हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कितने स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी जमीनी स्तर पर नियमों की पालना के लिए। नहीं, स्टाफ तो जो है पहले से, अभी तो हमारे पास स्टाफ वैसे ही सरप्लस है, क्योंकि अभी स्कूल खुल नहीं रहे, ज्यादा स्टाफ है हमारे पास, उसकी कोई समस्या हमें आएगी। स्टाफ की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर स्कूल शुरू हो जाते हैं कंवरपाल गुर्जर जी, और हरियाणा पहला राज्य बन जाता है पूरे देश में सबसे पहले स्कूल खोलने वाला, और बाकी देशों की अगर हम देखें, बाकी देशों में जहां जहां पर स्कूल खुले हैं, चाहे हम थाईलैंड की बात करें, ब्राजील की बात करें, इसके अलावा अमेरिका की हम बात करें, जिन जिन जगहों पर स्कूल खोलने की बात नजर आई वहां पर विरोध भी हुआ। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है शिक्षकों, विद्यार्थियों या अभिभावकों के ओर से, या फिर ये कहा जाता है नहीं स्कूल बंद होने चाहिए, उस स्थिति में क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार का नुकसान होता है कहीं, मान लो जैसी शंकाएं हैं आपको कि भाई कोरोना ज्यादा फैल सकता है, इस प्रकार की आपको, अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो तुरंत उस पर निर्णय लेंगे। मतलब कोई जिद नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे काम शुरू हो गए। अब कोरोना तो नहीं पता कब तक ये सारी स्थिति रहेगी, कोई इसके बारे में कोई अनुमान नहीं। कोई कहता है कि 2 साल तक यही स्थिति रहेगी, कोई कहेगा इससे ज्यादा टाइम तक यही स्थिति रहेगी। अब ये कब तक स्थिति रहेगी कुछ पता नहीं है। अब इतनी देर तक हम हाथ पे हाथ रख के इंतजार तो नहीं कर सकते ना जी। अब हर चीज में हमने फैसला लिया ही है। अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन समाप्त किया, अब ऐसा ऐसा हमने इंडस्ट्री शुरू कर दी, हमने सारे जो दूसरे थे ऑफिस भी शुरू कर दिए, हमने रोडवेज भी शुरू कर दी, अपनी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी शुरू कर दी। तो हर चीज को ऐसा ऐसा हम खोलते जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कोरोना की वजह से बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है, तो लेने पड़ेंगे ना जी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ खुला धीरे धीरे और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली। लेकिन इसको खोलने की वजह से, हम इसको खोलने के एक बड़े कारण के पीछे हम रिस्क भी तो नहीं लेना चाहते ना, कि किसी तरह से ना जी, कोई कमाई तो नहीं कर रहे ना। नहीं, मैं बच्चों के रिस्क की बात कर रही हूँ। हम अपने बच्चों को नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, सरकार को, मैंने तो कंवरपाल गुर्जर जी कहा ही नहीं। हम तो केवल रिस्क भी ले रहे हैं। मैं जानती हूँ कि एजुकेशन और सुरक्षा दोनों ही चीज जरूरी है, लेकिन यहाँ मेरा सवाल यही था कि रिस्क नहीं लिया जा सकता किसी भी तरह से बच्चों के। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा कि हम सुरक्षा के मामले में वो प्राथमिकता है हमारी, पहले उस पर देंगे, लेकिन फिर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं थोड़ा। अगर हमें ये हाथ पे हाथ धर के बैठ देंगे जी साहब कोरोना है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो आने वाले टाइम में अभिभावक भी, बच्चे भी हमें कहेंगे कि हमने ऐसे लोग चुने थे जो निर्णय नहीं ले सके। अब ये कहा जा रहा है कंवरपाल गुर्जर जी, जो आखिरी फैसला होगा वो कुछ ही दिनों में आपका सामने आ जाएगा, जब एसओपी सौंपा जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से। तो वो एसओपी कब सौंपा जाएगा?
है जी। जो एसओपी सौंपा जाना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बनाया गया है, वो जो सौंपा जाना है शिक्षा विभाग की ओर से, वो कब सौंपा नहीं, जाएगा अभी आपको और डेट तो कब मेरे को फैसला आ निश्चित सकता नहीं है की इस पर? इसकी, पर अभी जल्दी हम उसके बारे में फैसला ले लेंगे और जल्दी आपको बता देंगे। चलिए, जल्दी ही उस पर निर्णय सामने निकल कर हाँ, आएगा। जल्दी उस पर मैंने हम गंभीरता से उसपे विचार इंतजार रहेगा कि क्या, जी, क्योंकि जी, सवाल यही है कि क्या हरियाणा ही सबसे पहला राज्य बनने वाला है जहां पर स्कूल खुलने वाले हैं। बहुत जी। शुक्रिया आपका शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हरियाणा से हमारे साथ जुड़े थे और वो बता रहे थे कि जो तमाम चीजें हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सभी अभिभावक इसके लिए तैयार नहीं है। स्पीच हमारे साथ टीचर भी जुड़ी हुई है, मोनिका धीर जी। मोनिका धीर जी, आपने सभी चीजें सुनी, हालांकि हमारे सभी मेहमानों ने शिक्षा मंत्री की सभी बातों को सुना, लेकिन इस बीच एक टीचर के मन में क्या है स्कूल खुलने को लेकर, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूंगी, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक करियर काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जो यहाँ पे कंवरपाल जी ने जो बातें कही हैं और जो पेरेंट्स के जो मुद्दे हैं, वो सभी मुद्दे अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं और सभी के कंसर्न भी बहुत जरूरी है जो दिखाई जा रही है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात जरूर वो कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम केवल एक सेफ्टी प्रोसीजर जो देख रहे हैं, बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, उतने ही खतरे में टीचर्स भी अपनी जान को डालकर आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है हरियाणा की, तो मैं एक बात इसमें जरूर कहूंगी कि किसी न किसी राज्य को तो पहल लेनी ही है। और जैसा कि कंवरपाल जी ने कहा कि इसके अंदर हम बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे, तो इसके अंदर मैं एक पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूंगी कि देखिए, पेरेंट्स की कंसर्न को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको रूबरू होना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं आने के लिए, तो हमें जो एक रूटीन प्रोसेस चलता आ रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रोसेस चलता आ रहा है कि यदि आप किसी को ये कहते हैं कि आप यू आर नॉट फोर्सिंग समवन कि आप स्कूल अटेंड करें, तो उसका पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा यदि वह नहीं आता है। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि यदि हम चॉइस देते हैं तो उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो उसके साथ साथ ऑनलाइन प्रोसीजर की भी कुछ ना कुछ श्रृंखला चलती रहे। इसी के साथ साथ जो सैनिटेशन है उसको भी पूरी तरह से तवज्जो देनी चाहिए। और प्राइवेट हो या पब्लिक स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी बच्चों की जान उतनी ही कीमती है। हर माँ के लिए अपना बच्चा बहुत दुलारा होता है, लेकिन टीचर्स भी इसके अंदर इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये भी प्रेरणा का विषय है इसके अंदर। और नहीं, सबसे मोनिका बड़ी धीर जी, इम्पोर्टेंट बिल्कुल बात जिसके अंदर मैं कहना जिन चाहूंगी बातों कि की जब आप हम बात करते हैं चर्चा कि कर रही हैं, मिड जिन डे चीजों मील की आप की, चर्चा कर रही हैं, वो सभी जो नियम हैं वो रखे गए हैं। खासतौर पर शिक्षा विभाग की ओर से जो चीजें बताई गई हैं, वो पॉइंट्स हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इसके साथ साथ बच्चों का ख्याल रखना, ये तमाम चीजें की जाएंगी। और 3 शिफ्ट में बताया जा रहा है, 3-3 घंटे के लिए जो क्लासेस होंगी वो बच्चों को दी जाएगी। जी, यही मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए, जो प्रोसीजर हम बना रहे हैं वो प्रोसीजर ठीक से फॉलो हो, हाँ। ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नियम और कानून बना देना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, उन्हें हर जगह पर रोक टोक करना, और जिस चीज के लिए रोका जाए वो जरूर करते हैं। तो इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं इस सिनेरियो को, कि आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। और बच्चे बहुत हद तक चाहे आप जिन क्लासेस की बात कर रहे हैं, ये सभी बच्चे बहुत मैच्योर हो सकते हैं अपने लेवल पे, लेकिन पेरेंट्स का जो कंसर्न है और जो स्कूल का कंसर्न है और जो गवर्नमेंट का कंसर्न है, अपनी अपनी जगह पर सभी का पर्सपेक्टिव ठीक है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि किसी ना किसी राज्य को पहल करनी ही होगी, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, या कोई और स्टेट भी हो सकता है। हमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो हम कितने समय तक बच्चों की पढ़ाई को अवॉइड कर सकते हैं? मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, डेफिनेटली हमें भी उतनी ही कंसर्न है। और बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन साथ साथ ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि इस इनिशिएटिव के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और जवाबदेही भी होनी चाहिए। यदि एक भी केस आ जाता है तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? बिल्कुल, ये कहा ये उनसे जब देखना बहुत जरूरी बिल्कुल है। शिक्षा मंत्री जी से जब सवाल किया गया इस बात को लेकर कि अगर कहीं से कहीं तक भी चूक इसमें नजर आती है, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, जिला शिक्षा अधिकारी, लगातार जुड़ी हुई हैं। अगर मैं जिला स्तर की बात करूं तो बच्चों को खास तौर पर पढ़ाई को लेकर जब वो क्लासेस में पहुंचेंगे तो कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे 4.5 लाख से ज्यादा हैं। डॉक्टर विजय ऐसा है, 4 महीने के लॉकडाउन के बाद बच्चों को खुद भी पता लग गया है कि उन्हें जो है किस तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हर एक तरफ से
उन्हें जो है इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। वो उनके लिए पहले थर्मल स्कैनिंग हो स्कूल में एंट्री करने से पहले, और जो भी आदमी स्कूल के अंदर एंट्री करे उसकी सभी की थर्मल स्कैनिंग होने के बाद वो विद्यालय में प्रवेश करे। वहाँ पर हर एक स्कूल का कमरा, ग्राउंड, हर एक चीज सैनिटाइज हो टाइम टू टाइम, और विशेष ध्यान रखा जाए कि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में ना आए, प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो उनकी, मास्क का प्रयोग करें, पानी की बोतल वो खुद लेकर आए, खाना खुद लेकर आए। मतलब हर एक चीज का बिल्कुल जो है प्रॉपर अगर ध्यान रखा जाएगा तो शायद कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 4 महीने काफी होते हैं किसी चीज को सीखने के लिए कि भाई ये इतनी घातक बीमारी है जो कि उनको किस तरह से प्रभावित कर सकती है। हमारा पूरा समाज इस बात से परिचित हो गया है। बिल्कुल छोटे बच्चे से भी आप कहो वो कहेगा कोरोना, डोंट टच मी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अगर हमारे समाज में अब से पहले आ गई हैं तो बच्चे निश्चित तौर पर आज ये समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो उसके लिए हमें ध्यान भी रखना है। टीचर उनके सुपरविजन के लिए ही हैं, तो वो उनका पूर्ण ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठकर काम चलाएं, ऐसा कब तक चलेगा। हरियाणा से अभिभावक एकता मंच के जो महासचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैलाश जी, आपने सभी चीजें सुनी। हम जो शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे थे और आने वाले समय की अगर हम बात कर रहे थे कि भविष्य में अगर किसी भी तरह की चूक होती है, किसी भी तरह की दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा कि उस पर भी विचार किया जाएगा। मैडम जी, आपने बार बार शिक्षा मंत्री से पूछा कि शायद आप पहला राज्य बनने जा रहे हैं स्कूल खोलने के लिए, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा क्यों नहीं बनेंगे। हरियाणा को हर चीज में नंबर 1 बनना चाहिए, ये हर हरियाणा वासी की खुशी होती है। लेकिन इस मामले में नंबर 1 बनना, और उस स्थिति में जब केंद्र सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि 31 अगस्त तक खुलेंगे, तो कोई तो कारण होगा। अभी शिक्षा मंत्री ने बोला कि 10, 11, 12 की क्लास पढ़ाई जाएगी, अध्यापक पढ़ाएंगे। और अगर वो मेरी बात नहीं सुन रही, पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अध्यापक पढ़ाने आएंगे मैडम, वो कोरोना काल में, लॉकडाउन में आज भी उन जगह जगह पर जाकर के सर्वे करके ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना काल में उनकी प्रतिदिन ड्यूटी लगाई गई है, एक दिन भी अध्यापक बैठा नहीं है। वो क्वारंटाइन क्षेत्र में जाते हैं, दवाई देते हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो इस काम को करते करते वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब अध्यापक हैं, अध्यापकों को मशीन बना रखा है। जब पेरेंट्स का सर्वे कहता है कि नहीं पढ़ाना, और यही मैडम ने कहा कि बहुत साल हो गए पढ़ाई प्रभावित होगी, मैं इन दोनों मैडम साहिबा से ये निवेदन करता हूँ कि जब हम बचेंगे देश बचेगा, कोरोना से निजात मिलेगी। जब ये घोषित हो गया कि 3 सितंबर पीक का समय है, 50,000 रोज मिल रहे हैं, तो जब कौन भेजना पसंद करेगा, और उसमें भी चॉइस कर दी कि कोई जाए न जाए, तो ये जिद क्यों है? कोई अभिभावक नहीं जाता। बिल्कुल कैलाश जी, इसको लेकर भी जब सवाल किया गया तो कंवरपाल गुर्जर जी का, शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि किसी तरह की जिद नहीं है, आने वाले दिनों में विशेषज्ञों से चर्चा करके उनसे सलाह लेकर ही सभी चीजें सामने आ पाएंगी। अभी फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। मैडम जी, पहले इन्हीं शिक्षा मंत्री जी ने 1 जुलाई से स्कूल खोलने के लिए जिद रखी, सर्वे किया, फेल हुआ था सर्वे, फिर जो है 15 अगस्त कर दी। अब मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं है। बिल्कुल अभी देखिए डेट फाइनल नहीं है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन डेट जैसे ही फाइनल होगी हम उस पर भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा ही ऐसा पहला राज्य बनने वाला है पूरे देश में जो सबसे पहले स्कूलों को खोलेगा। हालांकि 10वीं, 11वीं और 12वीं के ही छात्रों को बुलाने की पहले बात कही जा रही है। अभी तक फिलहाल इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। खुद शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, जिससे दर्शकों को भी मालूम हुआ कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट।